ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ पंजाब अकेडमी ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो आज हम करेंगे हिंदी का 3rd चैप्टर वर्णमाला। सबसे पहले है मात्रा किसे कहते हैं। हाँ जी, मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हाँ जी, मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 10 हैं और स्वर 11 हैं। हाँ जी, मात्राओं की संख्या कुल 10 है। आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि मात्राओं की कितनी संख्या है, तो 10 है। और स्वरों की संख्या कुल 11 होती हैं, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। हाँ जी, कौन कौन से हैं स्वर, जैसे जो लिखे हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए और बड़ी ए और ओ। ठीक है, छोटी ओ और बड़ी ओ। हाँ जी, उसके बाद आ गई मात्राएं। जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उदासीन स्वर है जी। आपको क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे पूछ सकते हैं कि किस स्वर की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, तो किसकी नहीं होती, अ की नहीं होती वही। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये अ क्या है, तो वो क्या है, उदासीन स्वर है। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये वाली हमारी मात्राएं हैं। देखो, जैसे आ लिखा है तो आ की मात्रा लगाई हुई है, छोटी लिखा है तो छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है, बड़ी लिखा है तो बड़ी ई की मात्रा लगाई हुई है, छोटा ऊ लिखा है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है, और बड़ा ऊ लिखा है तो बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है। ऐसे जो सभी देख लो, आगे सभी की मात्राएं लगी हुई हैं। हाँ जी, उसके बाद है अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किस स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, तो किसकी नहीं होती, अ की। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ जी, जो व्यंजन हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वर इसकी संख्या 1 है। अनुस्वर की संख्या 1 है, विसर्ग की संख्या भी 1 है, और स्पर्श व्यंजन इसकी संख्या 25 है। तो कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन, क ख ग कड़ च छ ज च न ट ठ ड ट न त थ द त न प फ व म। ठीक है जी है। इनकी संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन है। ओके, जो स्पर्श व्यंजन है, जो भी आपको जो लिखा हुआ है ना क से म तक, ये स्पर्श व्यंजन है, और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। अंशत व्यंजन की संख्या 4 है। हाँ जी, तो वो कौन कौन से हैं, य र ल व, कितनी है इनकी संख्या, 4 हैं। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें से अंशत व्यंजन कौन सा है। ठीक है, जे भी पूछ सकता है, जैसे उसने दे दिया ज, है ना जी, और 3-4 और दे दिए, जैसे दे दिया प फ व, तो उसमें से कौन है आप ये पहचान लेंगे, और इनकी संख्या पूछेंगे तो आपको बतानी पड़ेगी कि 4 है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, और ये नीचे लिखे हुए हैं वह हैं। ठीक है जी, और संयुक्त व्यंजन भी नीचे लिखे हुए हैं, ये हैं। अगर आपको पूछे कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप ये बोल देंगे, इनको ध्यान में रखना है, क्ष त्र ग और श्र, ऐसे।
और ऊष्म व्यंजन, ठीक है जी, और अंसत व्यंजन। इनकी संख्या कितनी कितनी है? इनकी 4 संख्या है। हिंदी के अपने व्यंजन हैं, हिंदी के अपने व्यंजन हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हाँ जी, हिंदी के अपने व्यंजन हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? ये नीचे लिखे हुए हैं, 2 हैं ये। ओके, कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। कुल वर्ण 52 हैं। नोट, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण कहते हैं और अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। हाँ जी, तो शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? अ को कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्ण कहते हैं और अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। हाँ जी, आगे देखिए, हिंदी का लिखित स्वर जो ऋषि वाला होता है ना, को कहते हैं। आपको दे देंगे कि इसमें से लिखित स्वर कौन सा है, एक ये वाला डाल देंगे, कुछ 3-4 और डाल देंगे, उनमें से आपको इनकी पहचान करनी होगी कि कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। और आ के ऊपर जब ये अद्धक का निशान लगता है ना, आप देख रहे हैं, है ना, तो इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। तो आपको बोल देंगे कि इनमें से आगत स्वर कौन सा है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आगत स्वर कौन सा है, फिर आप उस पर टिक कर दोगे। हाँ जी, तो पता चल गया ना कि आगत स्वर कौन सा है और लिखित स्वर कौन सा है। जहाँ स्वर ध्वनि है इसका प्रयोग अंग्रेजी में होता है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर। हाँ जी, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, जब हम जैसे इसको लिखते हैं ना कि यो इसका आवगत स्वर होता है, उनका काम पे प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, ये लिखने में होता है। तो कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन 33 हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं और अंशत 4 हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं और हल चिन्ह, हल चिन्ह आपको पता ही है, जैसे ये लै के नीचे लगा हुआ है, अभी जहाँ पे लगा नहीं हुआ हल चिन्ह, ठीक है जी। देखो, जो क के नीचे जो थोड़ा सा डंडा सा लगा हुआ है ना, ये अधूरा है, आधा है। अगर हम क के नीचे डंडा और प्लस अ इसको जोड़ते हैं, फिर क पूरा बनता है। ठीक है जी, समझ आ गया। जब स्वर के बिना व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। हाँ जी, जब स्वर के बिना व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। हाँ जी, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी।